नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आज एक स्पेशल वीडियो के अंदर। तो आज हम बिजनेस स्टडीज के सैंपल पेपर का, जो कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर ऑफिशियल सैंपल पेपर इशू कर दिए 2025-26 सेशन का, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। काफी डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और कॉमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सैंपल पेपर्स आ चुके हैं, ठीक है। आपको कहां से मिलने ये भी आपको पता चल गया, एकेडमिक वेबसाइट से जाके ले लेना, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रखी सैंपल पेपर की, यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो सारे के सारे सैंपल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब अगर बात करी जाए, देखो सैंपल पेपर की मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल लिया था सैंपल पेपर, ठीक है। ये सैंपल पेपर है आपका। अब सैंपल पेपर देखो क्या बताता है आपको, सारी की सारी चीजें बताता है जो इन फ्यूचर होने वाली हैं। तो सीबीएसई ने इतना अर्ली सैंपल पेपर इशू क्यों कर दिया है? सीबीएसई बताना चाहता है देखो जो भी चेंजेस हैं अभी देख लो सारे के सारे, ठीक है। बाद में बच्चा क्या होता है, जब लास्ट टाइम पे जाके चेंजेस होते हैं तो बच्चों को अडेप्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है कि सीबीएसई काफी पहले सैंपल पेपर इशू कर रहा है। अब अगर बात करी जाए, इसी मुहिम में आगे बढ़ा जाए अगर, तो देखो आपको पता है आपका पेपर कितने देर का होता है? 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है सर। सर सेशन क्लास 12वीं का, ठीक है, क्लास 12th का आपका 25-26 का ये सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू करा है, ठीक है। हाँ, कोड आपको दे रखा है, बिजनेस स्टडीज का कोड, वो सब सारी बातें सेम ही है वो, ठीक है। और आपका 80 नंबर का पेपर होता है। सर 20 नंबर कहाँ है बेटा? 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, प्रैक्टिकल के। तो ये आपका हो गया 80 और 20, इस तरीके से आपके 100 मार्क्स का डिवीजन किया जाता है। तो ये आपकी थियोरी हो गई और ये आपका प्रैक्टिकल अलग से जो स्कूल वाले लेंगे आपके। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बहुत ही बेसिक। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही हम आगे चलेंगे तो हमें एक बात दिखाई देती है, क्या कि देखो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको बोला गया है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 34 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होंगे? 34। पहले भी आते थे 34 और अभी भी 34 का ही, ठीक है, काउंट यहाँ पे बना हुआ है। सर मार्क्स क्वेश्चन के अगेंस्ट आप दे ही रखे, हम नीचे जाके देखेंगे, ये भी पूरा पेपर दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद दे रखा है आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिजनेस स्टडीज के अंदर एक कभी पुराने जमाने के अंदर हमें काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता था, बट अब वो जमाना जा चुका है। हमें सिर्फ टू दी पॉइंट बात करनी है, कोशिश करना आंसर को ब्रीफ रखें और टू दी पॉइंट हम बात करें। क्लियरली जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर बात दी हुई है। सर उसके बाद आंसर्स टू द क्वेश्चंस कैरिंग, वो क्वेश्चंस जिनके मार्क्स कितने हैं? 3 मार्क्स हैं मे बी, ठीक है। उन्होंने वर्ड लिमिट दे रखी है, कितना होना चाहिए? 50 से, ठीक है, 50 से बेटा 75, 75, 50 से 75 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर को निपटाना है। और सर अगर बात करें 4 नंबर वाले क्वेश्चंस की, तो बेटा 150 वर्ड्स के अंदर निपटा दो। और अगर 6 नंबर वाले हैं तो उनको आप 200 वर्ड्स तक ले जा सकते हो, ठीक है। हाँ, अच्छा, उसके बाद एक 7th जनरल इंस्ट्रक्शन भी है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस टुगेदर। और ये नहीं कि अगर 2 पार्ट दे रखे तो एक पार्ट आप पहले कर रहे हो, एक पार्ट आप बाद में कर रहे हो, ऐसे नहीं। हमेशा पेपर कैसे सॉल्व करना है? जब भी 2 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन के, दोनों को एक साथ ही वहीं पे करना है। देखो बोल रहा है जनरल इंस्ट्रक्शन, अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस टुगेदर। डन है यहां तक बात? आगे चले। हाँ जी सर। अब सर देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो आपको देखो कुछ क्वेश्चन पहले आपको जो एमसीक्यूज दे रखे हैं कितने, ठीक है, आपको 1 नंबर के एमसीक्यूज दे रखे हैं। और एमसीक्यूज आप ये मान के चलो वो भी आपको केसेस की फॉर्म में ही आएंगे। तो 70% पेपर आप ये मान के चलना, 70 से 80% पेपर आपका केस स्टडीज की फॉर्म में मिलने वाला है, जहां पे एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। और इस बार मैं आपको बता दूं कि एक मिथ रहता है बच्चों को कि सर बिजनेस स्टडीज तो बहुत इजी है, बिजनेस स्टडीज तो बहुत इजी है। इस बार जब मैंने कंपार्टमेंट की क्लासेस ली है, कंपार्टमेंट का सेशन लिया है, तो सबसे ज्यादा बच्चे मेरे को बिजनेस स्टडीज के सेशन में ही मिले। तो मान के चलना बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ लेता, सारी की सारी चीजें हो जाती है, बट दिक्कत क्या आती है उसको केस स्टडीज के अंदर, उसको केस स्टडी समझ में नहीं आती है। ये बात आप ध्यान रखना। तो सर पहला क्वेश्चन आपको वही दे रखा है, तो 1 नंबर में दे रखा है आपको, है ना, कहां से क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट फीचर्स ही दे रखे हैं हमें मैनेजमेंट के। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? हेनरी फ्योल, बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से आ गया क्वेश्चन, है ना, 1 नंबर में देखो एमसीक्यू, ठीक है। अब आपको पता है, देखो कुछ बातें आप लोगों को पता है सर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं टाइप की बात करूं ना क्वेश्चंस के, तो देखो एक तो आपके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, ठीक है सर। सर एमसीक्यूज दे दिए कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद सर असर्शंस एंड रीजनिंग्स आती हैं। हाँ सर, असर्शंस एंड रीजनिंग क्या दिख रही है आपको? असर्शंस दिख रही है और रीजनिंग दिख रही है। हाँ सर। सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी दे रखे हैं आपको, ठीक है। सर मैचिंग्स आती हैं, सर मैचिंग्स, ठीक है। हाँ, और क्या सर पेयरिंग करने के लिए भी आती है? हाँ, चूज द करेक्ट पेयर, इस टाइप के बेटा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सारी वैरायटी देखने को मिलेगी पेपर के अंदर जो कि दे रखी है। समझ गए बात को? हाँ। अब यहाँ पे असर्शंस और रीजनिंग दे रखी है, ठीक है। ये कहां से है बेटा? डायरेक्टिंग से, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, मोटिवेशन से आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इसका मैं डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लेना। बट ये सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं अभी हम अच्छे तरीके से। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक सॉल्यूशन कैसे करोगे? एक बार एनालिसिस कर लो पहले, फिर सॉल्यूशन करेंगे इसका। सर देखो स्टेटमेंट बेस्ड आ गया, जो भी मैंने बताया, स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखी है ना।
तो स्टेटमेंट दे रखी है, उसके बाद हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। कहां से आया? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से, क्लियरली लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 नंबर का। हमें तो अभी तक अभी पता है एमसीक्यूज ही चलने वाले हैं आपके, तो 1 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चंस पेपर के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम, ठीक है। अभी तक मेरे को कुछ नया नहीं दिखा है, पहले बता रहा हूँ कुछ नया नहीं दिख रहा, ठीक है। हाँ देखो ये कहां से आया? बिजनेस एनवायरनमेंट में से क्वेश्चन आया, सोशल एनवायरनमेंट में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। उसके बाद देखो चूज द करेक्ट ऑप्शंस पूछ रहा होगा, स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं बट हो डिफिकल्ट जाते हैं, एमसीक्यूज की ये बहुत खासियत है सर। उसके बाद सर नेम द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग से क्वेश्चन आया बेटा, मार्केटिंग मिक्स से, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। आप एक बात और देखो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी पेपर के नीचे, आप पेपर डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। हाँ सर प्लीज नोट दैट द असेसमेंट स्कीम ऑफ द एकेडमिक सेशन 2024-25 विल कंटिन्यू इन द करंट सेशन 2025-26। यानी सर जो 24-25 की, ठीक है, एकेडमिक सेशन की स्कीम है वही कंटिन्यू रहेगी 25-26 के अंदर, यानी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। उन्होंने ये बात क्लियरली फुट नोट के अंदर डाल दी है, पीडीएफ के फुट नोट में डली हुई है ये बात, आप देख लेना, रीड कर लेना, मैंने आप लोगों के लिए रीड भी कर दी है, ठीक है। हाँ जी सर, अब आगे चलते हैं। तो सर कुछ मेजर चेंजेस बताते हैं, भी देखते हैं सर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग से आया हुआ है, हो जाएगा, नो वरीज, ठीक है। लो सर उसके बाद क्या हुआ सर? इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आया बेटा, एक इमेज बेस्ड तो क्वेश्चन आना ही है, जैसे आपके इकोनॉमिक्स में आता है। इस बार इकोनॉमिक्स में तो मैक्रो में भी एक इमेज दी हुई है और माइक्रो में भी दी, सॉरी इंडियन इकोनॉमी में भी दी हुई है, तो यहाँ पे बेटा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आना है ना। तो यहाँ पे दे रखा है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कैन यू रेफर मी। रेफर मतलब ये एम्प्लॉइज हैं क्या, किसी कंपनीज के एम्प्लॉइज होंगे तो एम्प्लॉइज रिकमेंडेशन के ऊपर, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी देखा नहीं मैंने, हो सकता है यही हो, ठीक है। जब सॉल्यूशन करेंगे तो पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या? अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के देखो पहली बार ऐसा दिया है कि पूरे एलिमेंट दे दिया, उसको अरेंज करने के लिए बोला सीक्वेंस में, और मैंने बोला है कम्युनिकेशन का प्रोसेस और सिलेक्शन का प्रोसेस अब इंपॉर्टेंट हो गया है, पूछा ही जाता है जनरली, ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरीज, ठीक है। देखो ये एक क्वेश्चन है, डिपॉजिटरीज और डीपीज, डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में से क्वेश्चन बनते ही हैं, डिपॉजिटरी और डीपीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, इन पे से क्वेश्चन बनेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का है फाइनेंशियल मार्केट्स में से क्वेश्चन आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए, मैं आप लोगों को अलग से भी बता दूं, ठीक है। हाँ तो पूरा डीमैट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हाँ जी सर, तो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आपको वही एमसीक्यू दिखाई देंगे, ठीक है, एक एक नंबर वाले, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मैच आ गया मेरे ख्याल से, मैच द फॉलोइंग, या क्या है, मैच द कॉन्सेप्ट। देखो मैचिंग आ गई, तो मैंने बोला था मैचिंग आएंगी, मैचिंग दे रखी है आपको, पूरा सीक्वेंस अरेंज करके दे रखा है, करेक्ट बताना है। प्लानिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हाँ उसके बाद ये स्टाफिंग से आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर ये कहाँ से है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से क्वेश्चन हुआ। एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, ठीक है, अभी तक मेरे को ना क्वेश्चन नहीं दिखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, क्वेश्चन तो आ गया बट आपको पता है ना, एक हमारा न्यूमेरिकल आता है, एक न्यूमेरिकल डन रहता है, ठीक है। सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मैं इसको अलग से भी कराता हूं, मैंने अपने बैचेस के अंदर बच्चों को कराया हुआ है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, जिसको बहुत से बच्चे फाइनेंशियल लेवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फाइनेंशियल लेवरेज। और बात करें अगर फाइनेंशियल लेवरेज की, है ना, ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लेवरेज के क्वेश्चंस बनते हैं जिसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है। मेरे को अभी तक नहीं दिखा, हो सकता है आगे दिख जाए बट अभी तक तो नहीं दिखा, ठीक है। बट एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, हर बार का है ये, ठीक है। हाँ ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो आगे चलें, आगे चल के देखें, चलो। उसके बाद क्या है? उसके बाद भी आपको केस दे रखा है, देख रहे हो केस की फॉर्म में कितना है, फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह दे रखी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स में से मनी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सब चीजें दे रखी हैं आपको, कहाँ है? फाइनेंशियल मार्केट्स में से क्वेश्चन आया हुआ। फाइनेंशियल मार्केट्स के खास ये बात है कि ये जो चैप्टर है आपका फाइनेंशियल मार्केट ना, ये 12th क्लास में तो दे रखा है, ठीक है, ये पता है आपको कि आपको 12th क्लास में तो पढ़ना है, बट सबसे खासियत बात है कि इसको सीयूईटी में नहीं पढ़ना। सर सीयूईटी में नहीं पढ़ना, नहीं, सीयूईटी में इसको निकाल दिया गया सिलेबस में से, ये बात आप ध्यान रखना, मैंने एक एक्स्ट्रा बात बता दी आपको, ठीक है। हाँ ये सारी बातें मैं ही बताऊंगा आपको,
बाकी कोई नहीं बता रहा। सर कंपनीज आर रिक्वायर्ड, हाँ तो सर ये भी वहीं से दे रखा है, लीगल कॉन्स्टेंट्स फाइनेंशियल मार्केट्स में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हाँ तो सर यहां तक अगर देखा जाए तो अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 फिर स्टेटमेंट के बेस पे आया और यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज 20 नंबर के खत्म हो गए, 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। और सर जब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, है सिंपल, ठीक है। सर स्टेट एनी 3 लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये तुम लोगों को सब करा रखे हैं मैंने, ठीक है। हाँ सेशन देखो बैक टू बैक। उसके बाद सर केस स्टडी दे रखी एनाबेल क्रिएशन, वाह वाह क्या बात है, ठीक है। हाँ आइडेंटिफाई एंड स्टेट दी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज 5 फिलोसफीज होती है, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, ठीक है, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटल, ये सारी पढ़नी है आपको। ये इस पे तो क्वेश्चन अभी मैं बोल रहा हूँ आपसे, मेरे से अभी 100% ले जाओ, पेपर में भी है, मेरे से 100% ले जाओ, 101% बता रहा हूँ, मार्केटिंग फिलोसफीज पे क्वेश्चन, एक केस स्टडीज आपको गारंटी मिलेगी। और बताओ, ठीक है। हाँ सर गिव एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, हो जाएगा, ठीक है। सर सेबी के फंक्शंस आते ही आते हैं, पूछे जाते हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या देखा, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द नेसेसरी वर्कफोर्स, बात लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे केस स्टडी ना आए, ऐसा मैंने आज तक किसी पेपर के अंदर देखा ही नहीं है। आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले केस स्टडीज कब आई थी, 2015 में। 2015 का पेपर ऐसा था कि पहली बार केस स्टडीज इतनी सारी देती थी, वरना एक या दो इक्का दुक्का केस स्टडी आ जाती थी, पूरा पेपर डायरेक्ट रहता था। 2015-16 का पेपर ऐसा आया मेरे बेटा कि उसके अंदर सारी केस स्टडीज भर दी, पैनिक मच गया, ठीक है। तो देखो सीबीएसई कभी कुछ भी कर देता है, आपको हर वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। हाँ तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको कॉन्सेप्ट जाने, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो मैं दे दूंगा आपको, सारे सेशंस अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट सर एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कस्टमर सपोर्ट, ये तो सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। सर इनके फीचर्स बता देंगे, पर्सनल सेलिंग के और एडवर्टाइजिंग के, मार्केटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। सर एक्सप्लेन व्हाई द प्लानिंग इज कंसीडर्ड परवेसिव एंड फ्यूचरिस्टिक, ये दोनों सिंपल है भाई, बेसिक चल रहा है। सर एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज अ टाइप ऑफ प्लान, स्ट्रेटजी एंड प्रोसीजर, टाइप्स ऑफ प्लान जरूर पूछे जाएंगे, यहाँ तो भले ही डायरेक्ट दे दिया, एक केस भी जरूर देखने को मिलता है, और ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अब, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अभी तक मेरे को वो नहीं देखने को मिला, न्यूमेरिकल नहीं है, पहली बात न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिल रहा, अदरवाइज न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। देख लेना, ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है, कौन सा वाला, स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन वेरियस वेज, ठीक है, इंपॉर्टेंस बतानी है कंट्रोलिंग की, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये मैं सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, मैं सारा सॉल्व कराऊंगा, मैं देखूं कुछ डिफरेंट तो नहीं है, तो सारी बात समझ में आ गई, सारी बातें सेम है, उन्होंने खुद ही बोल दिया है, उन्होंने खुद ही बोल दिया सारी बातें सेम है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, केस स्टडी का लेवल, अभी तक हम केस स्टडी के अंदर हमने डाइव इन नहीं करा है, बट कुछ केस स्टडीज पढ़ी थी, उनका अच्छा खासा लेवल है। तो अगर आप मेरे से पूछो सर चेंज क्या हुआ है, तो मैं आपसे बोलूंगा इन्होंने पैटर्न तो सेम रखा, बट केस स्टडीज का लेवल बढ़ा दिया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ता दिखाई दिया है, और केस स्टडीज ज्यादा, एक एक नंबर में भी इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज दे रखी है जो आपको पूरी पढ़नी पड़ेंगी, ध्यान रखना इस बात को अच्छे तरीके से, ठीक है। और 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूरा पूरा लॉन्ग लॉन्ग केस स्टडीज हैं, बड़ी बड़ी केस स्टडीज हैं, वो पूरी आपको पढ़नी है। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन दे रखा है, स्टेट एनी 6 रिलीफ्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, ठीक है। मैं आपको RRR पढ़ाता हूं ना, आपको पता है RRR आप मेरे से पढ़ते हो, ठीक है। सर RRR क्या, ठीक है, राइट्स, रिलीफ्स और रेमेडीज, ठीक है, ये RRR कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आपको पढ़ना है, राइट्स, रिलीफ्स एंड रेमेडीज, ठीक है। रेमेडीज पूछ ली, ठीक है, रिलीफ्स पूछ लिए, ठीक है। हाँ सो स्टेट द राइट्स अवेलेबल, लो राइट्स भी पूछ ले, 2 आर दे रखे, दोनों में से कोई सा भी लिख दो, 6 नंबर में आया, फ्री के नंबर है ये, हाँ खत्म पेपर। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस बेटा, देखो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना, ठीक है, कि क्या चीज आपको पूछनी है, कोई आपकी क्वेरी है तो नीचे कमेंट में कर दिया करो, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। दूसरी बात, मैं इसका भी सॉल्यूशन लेने आना आऊंगा, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, मैं इसको पेपर को ही सॉल्व करा दूंगा यहाँ पे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देखना अच्छे से, वीडियो बढ़िया लगे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर कर दिया करो उसको अपने ग्रुप्स में, जहाँ भी फ्रेंड्स हैं फैमिलीज हैं उनको शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के, टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।